संभल जाएगा एसपी का प्रतिनिधिमंडल, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा संभल। प्रतिनिधिमंडल में 12 लोग शामिल हैं। माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में दरअसल ये डेलीगेशन है जो कि पहुंचेगा संभल। हिंसा की रिपोर्ट अखिलेश यादव को फिर ये डेलीगेशन सौंपेगा। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क भी टीम में शामिल हैं जो कि संभल जाएंगे। ये पूरा डेलीगेशन जाएगा समाजवादी पार्टी का। बर्क पर पुलिस ने हिंसा भड़काने का केस दर्ज किया है। कल ये मामला अखिलेश यादव ने उठाया और आरोप लगाया यूपी सरकार पर कि किस तरह से ये नाकामी सामने आई है। लेकिन आज एक डेलीगेशन जिसमें 12 लोग शामिल हैं समाजवादी पार्टी के, वो जाएंगे संभल इस पूरी घटना का मुआयना करने। संभल में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव का माहौल बना हुआ है। इलाके की सुरक्षा कड़ी है। पुलिस लगातार वहां फ्लैग मार्च कर रही है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हिंसा के दौरान जिन 4 लोगों की मौत हुई है उन्हें तमंचे की गोली लगी थी। मुरादाबाद के कमिश्नर आफजनई कुमार ने इसकी पुष्टि भी की है। कल गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल सामने है कि आखिर हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है। जी, सोमवार दोपहर शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। 4.5 घंटे की पूछताछ के बाद उनको छोड़ा गया, सदर को छोड़ा गया जामा मस्जिद के, और उनके आरोपों पर डीएम ने सफाई दी है। क्या कुछ सफाई दी गई है, आपको सुनवाते हैं। देखिए, गलती तो अब ये मैं तो चूंकि अंदर था, लेकिन गलती, बुनियादी गलती जो शुरू हुई है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से ही हुई है। पुलिस ने ही ये सारी सुनियोजित तरीके से ये कांड करवाया है। हमारे पक्ष में यानी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी, ना कोई इत्तला थी, ना कुछ थी। हमने भी तमाम पब्लिक को इत्तला नहीं दी थी, इसी वजह से कि शहर में अमन रहे। लेकिन लोग पूछ रहे हैं फिर इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई, इतने पत्थर कहाँ से आ गए? अरे भाई, जब वो भ्रमित हो गए कि ये खुदाई हो रही है, इसलिए आ गए, सब इकट्ठे हो गए। और इसने अनुज ने लाठीचार्ज किया, गाली बकी, ठोक देने की धमकी दी, उसकी वजह से सारे लोग इकट्ठे हो गए। जफर साहब ने बोला कि लोगों में यह भ्रम फैला कि मस्जिद में खुदाई हो रही है, जबकि किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। आप सोच के देखिए, खुदाई में मिट्टी निकलती है, खुदाई में पानी नहीं निकलता। और जो नाली वो बता रहे थे जिसमें लोगों ने देखा, उस नाली में पानी रेगुलर बहता है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे की नाली है उसमें पानी एक ही दिन बहा था, जिस दिन वजू के टैंक का पानी निकला था, वो निरंतर बहता रहता है। इसके बाद इन्होंने बोला कि वहाँ नाप तोल की गई, जबकि वहाँ किसी प्रकार की नाप तोल नहीं की गई। जब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने वाले थे तो उन्होंने पुनः वजू के टैंक में पानी भर दिया, जिससे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी केवल सूक्ष्म हुई। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष और डीएम को आपने सुना है। अब आपको बताते हैं, संभल हिंसा पर एक्शन में अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार लोगों से चाकू और दूसरे हथियार भी बरामद किए गए हैं। देखिए, एक्शन पुलिस का पूरा है। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी, चाकू और दूसरे हथियार बरामद किए गए हैं। कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो चाकू भी दिखाया जो कि उपद्रवियों की तरफ से रखा गया था। संभल हिंसा में अब तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 6 नामजद, 2500 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ ये एफआईआर है। एफआईआर में 2 प्रभावशाली लोगों का नाम भी है, और जिसमें संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी हैं और विधायक नवाब इकबाल का बेटा सोहेल भी है। तो ये पूरा एफआईआर में बात कही गई है। 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 6 नामजद है, जिसमें 2 आपको बताया कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और वहीं हिंसा मामले में सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक इकबाल अहमद के बेटे को आरोपी बनाया गया है। दोनों का क्या कहना है पूरे मामले पर, सुनिए। खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूं कि इसमें संज्ञान ले, और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान की और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। हो तो वो
ज़रूर दिखाएं, मुझे एविडेंस के तौर पर बात करनी चाहिए। मेरा कोई एविडेंस ऐसा नहीं होगा जिससे ये फॉल्ट नज़र आए मेरा कि मैंने कोई भीड़ में या किसी तरह से मैंने लोगों को भड़काने की कोशिश करी है। मैंने आज तक मेरे अपनी लाइफ में मेरे फादर हैं, यही मेरे नेता भी हैं, मेरे सरपरस्त भी हैं, यही मेरे गुरु भी हैं राजनीतिक। उन्होंने ये समझाया है कि शहर को हमने तस्बीह की तरह पिरो के रखा है और तुम्हें इसी काम में करना है। मैंने हमेशा गरीबों की मदद करी है, मजलूमों की मदद करी है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे बढ़ाया है और वही काम पे हम चल भी रहे हैं। तो हम सब लोग मिलकर शहर को बनाने का काम कर रहे हैं। हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? इसलिए जो कुछ भी हुआ है मैं उनसे कहूँगा तो रिव्यू करने की ज़रूरत है इस चीज़ को। कोई गलतफहमी है तो उसको हमें बुला कर पता करने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है, क्या ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप में आरोप बहुत बड़ा है कि मैंने ऐसा करा। मैं अपनी ज़मीर की से गवाही नहीं, मेरे ज़मीर से मैं अपने को बताता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे शहर को या संभल के किसी भी आदमी को मुझसे शर्मिंदगी हो। मैं अपने आप कहता हूँ आई एम नॉट गिल्टी फॉर इट। और संभल जामा मस्जिद विवाद पर याचिका करता है महंत ऋषिराज गिरी और दूसरे धर्मगुरुओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। निंदनीय है, पुलिस प्रशासन पर जैसा हमला किया गया वो निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो बात की गई अचानक से, इतने समय से लोग चुप थे, अचानक से उसको जामा मस्जिद को ये कह देना कि ये हरिहर मंदिर है, कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये इस पे राजनीति हो रही है, आपका क्या कहना है? ये राजनीतिक विषय नहीं है, आध्यात्मिक विषय है। ये आस्था का, श्रद्धा का और विश्वास का विषय है। इस संभल में जिस तरीके से हिंसा हुई है ये उचित नहीं है और यही डर हम सभी हिंदू और सनातनियों में है कि आज जब 2024 में कोर्ट के आदेश पर अगर जांच करने जाए एजेंसियां तो उसके बाद हिंसा भड़क जाएगी और हिंसा में कई लोग मर जाएंगे। आप कल्पना करिए 2034 में 44 में क्या होगा। जामा मस्जिद नहीं, सभी मस्जिदों की जांच होनी चाहिए और अगर कोई कहता है मंदिर की हो तो मंदिर की भी हो जानी चाहिए। मंदिरों की, मस्जिदों की, चर्चों की अगर कोई जांच होती है तो उसमें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार के कोई आपराधिक घटना न हो, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो। संभल में फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 30 थानों की पुलिस वहां तैनात है, ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं इंटरनेट मंगलवार तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। किसी भी बाहरी शख्स की एंट्री पर भी बैन है। मस्जिद इलाके में घरों पर ताले लगे हुए हैं, कुछ लोग अपने घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए। और इस बीच संभल हिंसा के बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। हाथरस पुलिस हाई अलर्ट पर इस वक्त है। पुलिस ने अलग अलग जगहों पर फ्लैग मार्च भी निकाला, कई जगह जगह ड्रोन कैमरे भी लगाए गए हैं। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। विशेष तौर पर हिंदू मुस्लिम दोनों की आबादी है यहाँ इस इलाके में और वहाँ पर ज्यादा नजर है। फिरोजाबाद में भी पुलिस इस वक्त अलर्ट पर है। जो सेंसिटिव इलाके हैं, संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। आप देख रहे हैं तस्वीरें फिरोजाबाद में किस तरह ड्रोन के सहारे निगरानी रखी जा रही है पूरे शहर में।